आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे गणतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र के साथ गणतंत्र हमारे देश को कैसे मजबूत बनाता है? लोकतंत्र और गणतंत्र का फर्क क्या है, या कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज दिल्ली खबर चैनल रिलॉन्च करते हुए हम इस पहले वीडियो में आपको गणतंत्र के होने का मतलब और लोकतंत्र और गणतंत्र का फर्क बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बना था। इस साल हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। दुनिया जानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर जाना जाता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन वो गणतंत्र नहीं हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे ही देशों के उदाहरण हैं। भारत, अमेरिका, लाओस, कांगो, दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे जैसे देश लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। अब जानते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। कहां से आए लोकतंत्र और गणतंत्र जैसे शब्द? अंग्रेजी का डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द डेमोकार्शिया से आया है। डेमो का मतलब होता है लोग और कार्तोस का अर्थ है शक्ति। इस तरह दोनों शब्दों से मिलकर डेमोकार्शिया बनता है। प्राचीन ग्रीक शहर एथेंस को दुनिया का पहला लोकतंत्र माना जाता है, जिसकी स्थापना 507 ईसा पूर्व में हुई थी। ये सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के पास अधिकार होता है। डेमोक्रेसी में लोग कानून बनाने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। वहीं रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द लैटिन रेस पब्लिका से आता है। इसका सीधा मतलब है पब्लिक थिंग, जिसे आमतौर पर कॉमनवेल्थ या स्टेट के तौर पर जाना जाता है। गणतंत्र सरकार की वह व्यवस्था है जहां देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। इसका एक संविधान होता है। सबसे पहला गणतंत्र प्राचीन रोम में लगभग उसी दौर में सामने आया था जब एथेंस गणराज्य स्थापित हुआ। लेकिन हमारा देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच सबसे पहला अंतर यह है कि लोकतंत्र में जनता के पास खुद शक्ति होती है, जबकि गणतंत्र में सत्ता व्यक्तिगत नागरिकों की होती है जो संविधान द्वारा संचालित होती है। हमारे देश के मामले में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों होना मतलब जनता के पास शक्ति है, वह इस शक्ति से अपने प्रतिनिधि को चुनता है और यही चुने हुए व्यक्तिगत नागरिक इस देश के संविधान का पालन करते हुए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की सत्ता संचालित करते हैं। लोकतंत्र तीन तरीके का होता है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र शामिल हैं। वहीं गणतंत्र 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें संवैधानिक गणराज्य, संसदीय गणराज्य, राष्ट्रपति गणराज्य, संघीय गणराज्य और थियोक्रेटिक गणराज्य शामिल हैं। लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली में सभी कानून बहुमत, प्रतिनिधियों या जनता के जरिए बनाए जाते हैं, जबकि गणतांत्रिक सरकार में कानून उन लोगों के जरिए बनाए जाते हैं जो देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। किसी देश में एक से ज्यादा प्रकार के लोकतंत्र हो सकते हैं, ठीक ऐसे ही किसी भी देश में एक से ज्यादा गणतांत्रिक व्यवस्था भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत के पास मौजूदा अधिकारों को खत्म करने का अधिकार होता है, जबकि गणतांत्रिक व्यवस्था में संविधान अधिकारों की रक्षा करता है। सरकार की गणतंत्र प्रणाली में संविधान अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए लोगों की कोई भी इच्छा किसी भी अधिकार पर हावी नहीं हो सकती है। लोकतंत्र मुख्य रूप से सामान्य लोगों की इच्छा पर केंद्रित होता है, वहीं गणतांत्रिक व्यवस्था में संविधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसा हमारे देश में है। लोकतंत्र में सरकार पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है, जबकि गणतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के जरिए सरकार पर बाधाएं लागू होती हैं। उम्मीद है कि आपको लोकतंत्र और गणतंत्र की बारीकियां समझ आ गई होंगी। हमारा देश सबसे महान इसलिए है क्योंकि हम लोकतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी हैं और यहाँ जनता की इच्छाओं का आईना हमारा संविधान सर्वोच्च है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।